नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल यूपीपीसीएल क्रैकर्स में। आज मैं एक लेक्चर से हटके जो बीच में मैं फैक्ट्स लेके आता हूँ उस पर बात करने वाला हूँ। ये लेक्चर सीरीज का पार्ट नहीं है। लेक्चर में हमारे पास ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्शन चल रहा है पावर सिस्टम का। अभी मैं एक फैक्ट पे डिस्कस करने जा रहा हूँ जो हर एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को पता होना चाहिए। ऐसी बातें जनरली एजुकेशनल चैनल्स पे जैसे इलेक्ट्रिकल के होते हैं उन पे नहीं बताई जाती। यूपीपीसीएल क्रैकर एक ऐसा चैनल है जो सिर्फ आपको एग्जाम ओरिएंटेड नहीं पढ़ाएगा, आपको एक अच्छा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी बनाएगा। ठीक है ना। ये चैनल सिर्फ और सिर्फ एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए नहीं है, एक अच्छा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनने के लिए है, जिसमें फैक्ट्स की नॉलेज भी दी जाएगी साथ साथ में। ठीक है। जैसे कि एक क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, अभी देखना। इतना इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चन है और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि क्वेश्चन देखिए ध्यान से। Why synchronous machine in India operate at low speed than that in USA, अमेरिका। यानी कि इंडिया में जो सिंक्रोनस स्पीड है सिंक्रोनस मशीन्स की वो कम क्यों है। मैक्सिमम सिंक्रोनस स्पीड जो है इंडिया में सिंक्रोनस मशीन्स की वो कम क्यों है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। यानी अमेरिका में जो मैक्सिमम सिंक्रोनस स्पीड है, ठीक है ना, सिंक्रोनस मशीन्स की वो 3600 आरपीएम है, और इंडिया में जो मैक्सिमम सिंक्रोनस स्पीड है सिंक्रोनस मशीन की वो हमारे पास 3000 आरपीएम है। तो ऐसा क्यों है, आप ध्यान से देखते हैं। सिंक्रोनस स्पीड का जो फॉर्मूला होता है सिंक्रोनस मशीन्स की सिंक्रोनस स्पीड का, वो होता है NS = 120F/P। ठीक है ना। 120 मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय पोल्स होता है। ठीक है। इसको थोड़ा साफ कर लिख देता हूं, थोड़ा साफ लिख देते हैं इसको। ठीक है, थोड़ा साफ लिख देते हैं। ठीक है। हमने इलेक्ट्रिकल मशीन्स में पढ़ा है और जब मैं डिटेल में सिंक्रोनस मशीन पढ़ाऊंगा तब भी इसका जिक्र करूंगा। ठीक है। तो जो सिंक्रोनस स्पीड होती है इलेक्ट्रिकल मशीन्स की वो 120F/P के बराबर होती है। ठीक है। सिंक्रोनस स्पीड 120F/P के बराबर होती है। अब क्योंकि ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है इलेक्ट्रिकल मशीन्स का, ठीक है, इंडिया में भी यही फॉर्मूला यूज होगा और अमेरिका चले जाएंगे तो वहां पे भी यही फॉर्मूला यूज होगा सिंक्रोनस मशीन का, क्योंकि सिंक्रोनस स्पीड जो होती है 120F/P होती है। ठीक है। यानी कि अगर फॉर्मूले से देखें सिंक्रोनस स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ पोल्स के, ठीक है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। ठीक है। तो सिंक्रोनस स्पीड मैक्सिमम कब होगी, मैक्सिमम कब होगी जब पोल्स हमारे मिनिमम होंगे, यानी पोल्स यहाँ पे सबसे कम होंगे। ठीक है, मिनिमम होंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं मिनिमम होंगे। ठीक है। तो दोनों साइड इंडिया में भी मिनिमम पोल यूज कर लिए, अमेरिका में भी, यहाँ अमेरिका चले गए हम, अमेरिका में भी मिनिमम पोल्स यूज कर लिए। ठीक है, अमेरिका में भी मिनिमम पोल्स यूज कर लिए। तो मिनिमम पोल्स कितने होते हैं, मिनिमम पोल्स हमने 2 रख दिए। ठीक है, 2 पोल्स रख दिए, यहाँ पे भी 2 पोल्स रख दिए। ठीक है। ठीक है। अब देखिए फर्क कहाँ आता है, फ्रीक्वेंसी पे। इंडिया में फ्रीक्वेंसी जो है वो 50 हर्ट्ज है। 50 हर्ट्ज होने की वजह से यहाँ सिंक्रोनस स्पीड 3000 आरपीएम आती है, वहां पे फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज है। जो अमेरिका का सिस्टम है वो 60 हर्ट्ज पे ऑपरेट करता है और इंडिया का सिस्टम जो है 50 हर्ट्ज पे ऑपरेट करता है। हम यहाँ पे रखेंगे 50 हर्ट्ज। ठीक है। अब जरा देखो 50 हर्ट्ज। ठीक है। 2 छिके 12, 6 पंजे कितना होता है 30, यानी 2 60 दूनी 120, यानी 2 कटा 120 को 2 से 120 पे 60 को काटा, 60 बना, और 60 पंजे कितना होता है 3000 आरपीएम। निकल गई यहाँ पे सिंक्रोनस स्पीड। अब यूएसए में फ्रीक्वेंसी कितनी है 60 हर्ट्ज। ठीक है। 2 छिके 12, ठीक है ना, यानी कि 2 60 दूनी 120 कटा 6 छिके कितना होता है 36। ठीक है ना, 6 छिके 36, यानी या फिर यूं कहें 60 मल्टीप्लाई बाय 60 कितना होता है 60 गुणा 60। ठीक है, 3600 आरपीएम। एक फ्रीक्वेंसी की वेरिएशन ने दोनों जगह की मैक्सिमम सिंक्रोनस स्पीड को बदल दिया। हमेशा हर एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जिसका दिल इलेक्ट्रिकल में बसता है उसको ये फैक्ट पता होना चाहिए, इंडिया की सिंक्रोनस स्पीड मैक्सिमम जो है दैट इज 3000 आरपीएम और अमेरिका की 3600 आरपीएम। धक धक इलेक्ट्रिकल, जय जय इलेक्ट्रिकल। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पसंद आया।
ऐसे ही बीच बीच में फैक्ट भी लाता रहूंगा, और मेरी ना वीडियोस जरूर देखें। ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, उसमें HVDC कराया था मैंने आज, और सिंगल लाइन डायग्राम कल करवाया था। थैंक यू।